हेलो स्टूडेंट नुको अकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कार्यपत्र का आपका 60 लेके आए हैं। तो कविता है, आपको कविता पढ़ते हुए नीचे के उदाहरण भी के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। तो चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इनमें इसमें सुख दुख की है बातें प्यार भरी, इसमें सौगातें, कितने दिन कितनी ही रातें तय कर आई मीलों पार, यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने अपनी चिट्ठी, मैंने से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। तो देखिए ये कविता है, तो इसको आप प्यार से गा सकते हो। इसको बहुत अच्छी कविता है, माँ का प्यार है। तो देखिए हम इसी प्यार से है, देखो ऊपर पढ़ते हैं, चिट्ठी में है मन का प्यार, मन का प्यार लिखा हुआ है, चिट्ठी है घर का अखबार है, इसमें सुख दुख की बातें हैं, प्यार भरी इसमें सौगातें हैं, कितने दिन कितनी ही रातें तय कर आई मीलों पार। तो ये मीलों के पार कर आई, ये चिट्ठी है, आई है मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी चिट्ठी। क्या लिखा है उन्होंने? प्यारी चिट्ठी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होशियार होना। तो इससे हमें क्या प्रश्न बनाते हैं? तो प्रश्न बनाएंगे, देखिए इसमें चिट्ठी में किस प्रकार की बातें होती है, ठीक है। दूसरा है चिट्ठी कितनी दूर पार कर आई है, तो मीलों, मीलों दूर पार कर आई है। तीसरा प्रश्न है आपका, किसकी चिट्ठी आई है, तो ये है मम्मी की। यह है चिट्ठी में क्या सीख दी गई है, तो ये आपको सीख दी गई है, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। तो हमने ये 4 प्रश्न बनाए, 3 प्रश्न बनाए हैं। तो आप और भी प्रश्न बना सकते हैं इस पोएम को देखकर, आप अच्छी लगी हमें भी पोएम। तो आपका दूसरा प्रश्न है, गद्यांश को पढ़ते हुए नीचे उदाहरण से प्रश्नों को बनाकर लिखिए। तो जवाहरलाल नेहरू आजाद प्रथम, आजाद जो जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था, वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है, संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक से संभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और हिंदी अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया है। तो देखिए इसको हमें बनाना है, प्रश्न बनाने हैं। तो हमने प्रश्न बनाए हैं, जिस प्रकार बनाया है, नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे पत्रों में किसके बारे में बताया है। हमने बनाया आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। वह है आपका चाचा नेहरू के नाम से कौन जाना जाता है। वह है नेहरू जी द्वारा लिखे पत्रों का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो ये है आपका कौन सा कार्यपत्र 60 है वो कंप्लीट हुआ है। इसी के साथ हम आपका आकलन है वो 10, आकलन 10 है, उसको भी हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आकलन 10 है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद है, बच्चा तेज दौड़ रहा है, तो ये है आपका दौड़, ठीक है। आगे है, हरी ने मुझे एक पुस्तक उपहार में दी, दी, तो उसका काल क्या था? दी, तो उसने दी थी पहले, तो ये हो गया आपका भूतकाल। आगे स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा है आपका, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में लिखे अनुसार काल बदल कर लिखिए। तो क्या है आपका, सीता घूमने जा रही है, तो भूतकाल में बनाना है आपको। तो सीता घूमने जा रही थी। है तुम खेलने गई थी, तो वर्तमान काल में बनाना है, तुम खेल रही हो। है आपका, यह मेरा खेत था, तो भविष्य काल में बनाना है, यह मेरा खेत होगा। तो इसी प्रकार हम पांचवा प्रश्न है आपका, पांचवा प्रश्न है, आपके विद्यालय में 26 जनवरी का उत्सव मनाया गया है, इस उत्सव को समाचार पत्र में छपवाना है, आप क्या क्या बातें छपवाना चाहेंगे। तो अतिथियों का नाम व भामाशाह, अतिथियों का नाम व भामाशाहों का नाम, समय स्थान
और जिन्होंने स्कूल में सहायता राशि दी है उनका भी नाम हम इस उत्सव समाचार पत्र में छपवाएंगे और स्थान नाम वगैरह ये सब हम इसमें छपवाते हैं। तो छठा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो नदी का बनाना है, गंगा एक पवित्र नदी है। वह है खिलाड़ी, सोहन क्रिकेट का खिलाड़ी है। स है राजस्थान की राजधानी जयपुर है। द है आपका लकड़ी, तो लकड़ी से फर्नीचर बनता है, लकड़ी से कुछ भी बना सकते हो आप। सातवां है आपका, इसी प्रकार चित्र देखकर वाक्य बनाइए, प्रत्येक वाक्य में विशेषण और विशेष्य का प्रयोग करते हुए उन्हें अलग अलग कीजिए। तो इस प्रकार का ये आपका चित्र है, देखिए। तो इसमें है, फर्स्ट है जैसे दो बच्चे झूला झूल रहे हैं, तो दो है बच्चे विशेष्य हो गए। तो बगीचे में हरे पेड़ हैं, तो हरे और पेड़ विशेष्य हो गए। दूसरा है एक बच्ची फिसल रही है, तो एक बच्ची, ठीक है। तीसरा है आपका कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें हमने कुछ अलग किया है और बच्चे अलग कर दिया। तो इसमें भी यही है। चार है कुछ बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो हमने इसमें से कुछ है और बच्चे अलग कर दिया, तो हम इसमें पेड़ भी कर सकते हैं और आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये वीडियो आपका यही पूरा होता है और ये हमारे पास कौन सा आकलन 10 है, ये कंप्लीट होता है आपका। और देख लीजिए आप। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्णा।